अभी तक में हमने देखा एसिड, बेस, सॉल्ट्स, उनके रिएक्शन और फिर pH प्लस में इंडिकेटर यानी कि सूचक के बारे में हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण क्या है? उदासीनीकरण क्या है? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी एसिड और बेस मिल करके सॉल्ट और वाटर बनाए, उसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ये रहा इसका जनरल रिएक्शन का फॉर्मूला। अब एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सबसे पहला आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से रिएक्शन करके कॉमन साल्ट यानी कि NaCl और वाटर बनाता है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और वाटर बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के गुण क्या क्या है? प्रोड्यूस सॉल्ट इन वाटर, हमेशा सॉल्ट यानी नमक और वाटर देगा। सही, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है। हीट इज रिलीज, जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उसमें क्या निकलेगा? हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब जब भी कोई रिएक्शन में हीट निकलता है उसको ऑटोमेटिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं हम लोग। एसिडिक और बेसिक नेचर डिक्रीज, अब जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उस सब जो नया सब्सटेंस बनेगा, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका एसिडिक और बेसिक दोनों के दोनों नेचर क्या होंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब जानेंगे एसिड का न्यूट्रलाइजेशन। कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन का डेली लाइफ में यूज़। सबसे पहला आता है इनडाइजेशन, एसिडिटी, जब भी हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस HCl स्टोमच कॉजेज एसिडिटी, यानी HCl की मात्रा जब भी हमारे पेट में बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी होता है, जिसका सॉल्यूशन है एंटा एसिड। जिसका सॉल्यूशन क्या है? एंट्रा एसिड। यानी एंटा एसिड को हम पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज या फिर कम करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक एंटा एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक एंटा एसिड है। अगला आता है एंट स्टिंग। अगला है एंट स्टिंग, यानी कि चींटी का डंक। चींटी का डंक हो या बी यानी मधुमक्खी का डंक। एंट स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड, एंट स्टिंग में क्या होता है? एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, एंट स्टिंग के एसिड को। अगला आता है बी स्टिंग, मधुमक्खी का काटना। बी स्टिंग इज एसिडिक, वो भी क्या होता है? एसिडिक होता है। अप्लाई माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, इस पर मैंने बताया था कि हम जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग में भी होता है, बी स्टिंग में होता है, तो यानी दोनों पे हम अगर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे तो उसका एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगला आता है सॉइल ट्रीटमेंट, जब भी किसी भी सॉइल का एसिडिटी बढ़ जाए, एसिडिक या बेसिसिटी बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए या बेसिसिटी बढ़ जाए, तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। जैसे अगर एसिडिक सॉइल हो जाए तो उस पर ऐड लाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बेस है, ताकि वो क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज। अगला है अगर बेसिक हो जाए, ज़्यादा बेस हो जाए, तो उसमें कंपोस्ट या मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। ना ही ज़्यादा एसिडिक सॉइल अच्छा है और ना ही ज़्यादा बेसिक, इसीलिए हम इन्हें न्यूट्रलाइज करके रखते हैं। छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सही बात है,
एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, सही है। उदासीनीकरण अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया है, सही है। सॉल्ट एंड वाटर आर जनरली फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ये भी सही है। उदासीनीकरण में सामान्यतः लवण और जल बनते हैं, सही बात है। अगला, एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ pH 7। सभी एसिड और बेस के रिएक्शन में न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा जिसका pH 7 होंगे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये डिपेंड करता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड रहे लेकिन वीक बेस रहे तो हमें मिलेगा एसिडिक सॉल्ट। हमें क्या मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट। अब यही वीक एसिड रहे और स्ट्रॉन्ग बेस तो हमें मिलेगा बेसिक सॉल्ट, यानी कि ये सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन। चौथा है, न्यूट्रलाइजेशन इज यूजुअली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है? हीट निकलता है, ये भी सही है। यानी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही नहीं है, 4 1 2 4 यानी ए। नेक्स्ट, असर्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर यूज्ड टू ट्रीट एसिडिक सोइल। अम्लीय मृदा के उपचार में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, सही है। अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसका न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण किया जाता है। बेसिक सब्सटेंस सच एज लाइम आर एडेड टू रिड्यूस एक्सेस एसिडिटी इन द सोइल। मिट्टी की अतिरिक्त अम्लीयता को कम करने के लिए चूने जैसे क्षारीय पदार्थों का मिलाया जाता है, ये भी सही है। अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक हो तो लाइम और अगर ज़्यादा बेसिक हो तो कंपोस्ट, यानी दोनों के दोनों सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन, यानी ऑप्शन ए। दोनों के दोनों सही है और बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर करेक्टली एक्सप्लेन द ए। आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, A student says whenever an acid and a base are mixed, the resulting solution must always be neutral. जब भी एसिड और बेस मिक्स करें तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। जब भी अम्ल और क्षार मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन हमेशा उदासीन होता है, जो कि सही बात नहीं है, मिसकंसेप्शन है। अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। टेल द स्टूडेंट दैट द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। छात्र को कह दे कि वो स्टेटमेंट गलत है। आगे, आस्क द स्टूडेंट टू मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। छात्र को कहें कि वो न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण की परिभाषा याद कर ले। सी है, डेमोन्स्ट्रेट रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस एंड डिस्कस द रिजल्ट। अब छात्र के सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अलग अलग अमाउंट ऑफ एसिड और बेस लेकर के और उसे ऑब्जर्व करने के लिए करेंगे और रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे। लास्ट है, इग्नोर द स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू द लेसन। इग्नोर करना नेगेटिव वर्ड है, मेमोराइजेशन नेगेटिव वर्ड है, गलत करना ये भी नेगेटिव वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेट यानी उसे बताना उसी की भाषा में, ये सही है। अब हम न्यूट्रलाइजेशन के प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला है क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन अकर बिटवीन द एसिड एंड बेस। उदासीनीकरण अम्ल और क्षार के बीच में होता है, सही है। सॉल्ट एंड वाटर आर जनरली फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन, सही बात है। उदासीनीकरण के में सामान्यतः लवण और जल बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इज यूजुअली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी सही है। एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ pH एग्जैक्टली 7, ये गलत है। एग्जैक्टली से प्रत्येक उदासीनीकरण अभिक्रिया pH 7 वाला विलयन बनाती है, जो कि गलत है। 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। 1 2 3। नेक्स्ट,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। उदासीनीकरण अभिक्रिया दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है, सही बात है। मेनी प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एक्सेस एसिडिटी और बेसिसिटी कैन बी करेक्टेड बाय न्यूट्रलाइजेशन। अधिक अम्लीयता या क्षारीयता से उत्पन्न समस्याओं को उदासीनीकरण द्वारा ठीक किया जा सकता है, ये भी सही बात है। यानी आर को ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे ज़्यादा एसिडिटी पेट में हो जाए तो हम न्यूट्रलाइजेशन यानी बेस का इस्तेमाल करके अपने एसिडिटी को कम कर सकते हैं। यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3। अ फार्मर फाइंड्स दैट हिज सॉइल इज़ हाईली एसिडिक। एक किसान पाता है कि उसकी मिट्टी अत्यधिक अम्लिक है। विच सब्सटेंस शुड बी यूज। कौन सा पदार्थ वो यूज करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल भी नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये भी नहीं। लाइम, चूना, विनेगर, ये भी एसिड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट 4। निम्नलिखित उदासीनीकरण के उपयोग को पढ़िए। ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए सही बात है। रिलीफ फ्रॉम एक्सेस स्टमच एसिड यूजिंग एंटासिड। एंटासिड के इस्तेमाल से पेट में बढ़े एसिड का कम करना सही है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। एसिडिक बेस को डिस्पोजल से पहले उसका ट्रीटमेंट यानी न्यूट्रलाइज कर देना है, ये भी ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन। अब न्यूट्रलाइजेशन में प्योर ऑक्सीजन कहाँ बनता है पता नहीं। यानी 1 2 and 3, 1 and 2 and 3, 1 and 2 and 3 only। नेक्स्ट है एंटासिड आर यूज्ड टू रिवील इंडाइजेशन कॉज्ड बाय एक्सेस एसिड। अधिक अम्ल के कारण होने वाले अपचय से राहत पाने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, सही बात है। नेक्स्ट है एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमच। एंटासिड पेट में उपस्थित अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करता है, ये भी सही है। दोनों बात सही है। उसी को तो उदासीनीकरण कहते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। पहला ऑप्शन ए। नेक्स्ट 6 नंबर। नेक्स्ट है 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण को दर्शाता है। उदासीनीकरण जिसमें अम्ल और क्षार मिले। ये तो मेटल है, ये है बेस और एसिड, ये हो सकता है। ये मेटल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। न्यूट्रलाइजेशन में रिलीज हीट। न्यूट्रलाइजेशन में हीट प्रोड्यूस हो सकते हैं, सही है। हीट प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये जरूरी नहीं कि हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन मिले, कभी एसिडिक भी मिलता है और कभी बेसिक भी मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व एसिड बेस रिएक्शन, ये सही है। एसिड और बेस के रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन कैन बी यूजफुल इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये भी सही है। ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक का ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। 1 3 and 4, 1 3 and 4 ए सही है। नेक्स्ट अगला है 8 नंबर। अ स्टूडेंट सेज न्यूट्रलाइजेशन ओनली हैपन इन लेबोरेटरी। एक विद्यार्थी कहता है कि उदासीनीकरण केवल प्रयोगशाला में होता है। व्हाट शुड अ साइंस टीचर डू फर्स्ट। साइंस टीचर को क्या करना चाहिए। टेल द स्टूडेंट ही इज़ रॉन्ग। स्टूडेंट को कहे कि वो गलत है। पनिश द स्टूडेंट, सजा दे। डिस्कस द एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ एंड अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देम। अब एग्जाम्पल को डिस्कस करना, ताकि दैनिक जीवन के एग्जाम्पल को डिस्कस करना ताकि स्टूडेंट उन्हें देख सके। डिस्कस द एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ एंड अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देम। अब छात्र के साथ दैनिक जीवन के उदाहरणों को डिस्कस करना और स्टूडेंट को कहना कि उन्हें जाकर देखे, एक्सप्लोर करें। आस्क द स्टूडेंट टू मेमोराइज द डेफिनेशन। आस्क द स्टूडेंट मेमोराइज द डेफिनेशन। मेमोराइजेशन रॉन्ग,
और पनिशमेंट, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है जो कि नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल को डिस्कस करना। नेक्स्ट 9, अगला है फैक्ट्री वेस्ट आर ऑफन ट्रीटेड बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। कारखाना में अवशिष्टों को जल स्रोत में छोड़ने से पहले उपचारित किया जाता है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन कैन रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय हाईली एसिडिक और बेसिक वेस्ट। उदासीनीकरण अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय अपशिष्टों के हानिकारक पदार्थों को कम कर सकता है। ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसका ऑप्शन होगा ए, लास्ट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एंटासिड वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, यानी एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन करेगा। सही बात है। लाइम इज यूज्ड टू रिड्यूस सॉइल एसिडिटी, ये भी सही बात है। न्यूट्रलाइजेशन इज यूजफुल इन ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है। न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज रिजल्ट इन pH 7, ये गलत है। हमेशा pH 7 नहीं होगा, कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकता है। यानी कि 1 2 3 4 क्या है, गलत है। 1 2 3 ए। अभी तक हम पढ़ चुके हैं एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स और इनके केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा pH और इंडिकेटर, और फिर देखा न्यूट्रलाइजेशन, और इन सभी पे हमने बेस्ट क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं यूजेस ऑफ एसिड के उपयोग। सबसे पहला एसिड आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये प्रेजेंट इन स्टोमक जूस, पेट के रस में ये उपस्थित होता है। दूसरा, क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर गैल्वेनाइजेशन, यानी कि आयरन के शीट पे आयरन पे Fe पर जिंक की परत चढ़ाने से पहले इससे क्लीन किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन किया जाता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन एंड केमिकल्स, दवा और केमिकल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सीटेड फैक्ट याद रखिएगा कि स्टोमच कंटेन HCl विथ pH अबाउट 1.5 to 3.5, यानी जो पेट में HCl होता है उसका pH 1.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका इस्तेमाल होता है कार की बैटरी में, उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को रिफाइन करने में, पेंट एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, पेंट और डिटर्जेंट बनाने में। याद रखने वाली बात यह है, इसे कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका इस्तेमाल भी फर्टिलाइज़र में, डाइस, पेंट वाले डाइस जो बनते हैं, एक्सप्लोसिव यानी बॉम्ब, मेटल इचिंग एंड इंग्रेविंग। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, जो एक वीक एसिड है। इसका इस्तेमाल होता है सिरका यानी विनेगर बनाने में, फूड प्रिजर्वेशन माने फूड को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, पिकल अचार तो हम सभी खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। इसके बाद आता है सिट्रिक एसिड जिसका यूज़ है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, फूड प्रिजर्वेशन में और फ्लेवरिंग एजेंट। सॉफ्ट ड्रिंक, फूड प्रिजर्वेशन, फ्लेवरिंग एजेंट मतलब स्वाद ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्बनिक एसिड H2CO3। इसका इस्तेमाल होता है कोल्ड ड्रिंक बनाने में और सोडा वाटर यानी बेसिकली कोल्ड ड्रिंक बनाने में। नेक्स्ट है एसिड यूज्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर क्लीनिंग। अब गोल्ड क्लीनिंग, ये इससे सवाल पूछा गया था सीटेट में कि HNO3 और HCl के निर्माण, मतलब सीटेट में सवाल पूछा गया था इसी पे बेस्ड कि गोल्ड क्लीनिंग
के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो एक्वा रिजिया। गोल्ड क्लीनिंग के लिए किसका इस्तेमाल होता है, एक्वा रिजिया, जिसमें HNO3 और HCl 1:3 के अनुपात में होता है। 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसका इस्तेमाल होता है डिजोल्व गोल्ड, सोना को साफ करने में और प्लेटिनम को साफ करने में। इससे सोना का कुछ परत झर करके इसके नीचे बैठ जाता है। अगला है मेटल क्लीनिंग बाय एसिड, अम्ल द्वारा धातु की सफाई। बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन मेटल्स आर क्लीन्ड यूजिंग एसिड। मेटल पे परत चढ़ाने के लिए, जैसे गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत चढ़ाने के लिए या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हमेशा मेटल को साफ किया जाता है और उसी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है एसिड। और साफ करने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं पिकलिंग। यूजुअली इसमें जो एसिड यूज होते हैं HCl और H2SO4, क्योंकि ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। चलिए अब एक क्विक रिवीजन देखते हैं। HCl कहाँ होता है, डाइजेशन में, H2SO4 बैटरी में, HNO3 फर्टिलाइजर में, CH3COOH विनेगर में, सिट्रिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में। साइंस इन डेली लाइफ, ये सारे एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एंट स्टिंग, चींटी का डंक। चींटी के डंक को में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका ट्रीटमेंट बेकिंग सोडा NaHCO3 से किया जाता है। बी स्टिंग, इसमें भी सेम फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, और इसके लिए भी क्या होता है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आता है वास्प स्टिंग, ततैया, जिसको कहते हैं ततैया या बिढ़नी या भंवरा, जो भी कहिए, वास्प स्टिंग। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो विनेगर यानी एसिडिक एसिड से होता है। नेक्स्ट है टूथ डिके, दांतों में क्षय या दांतों में सड़न। जब भी मसूड़ों का pH 5.5 से कम होगा तब दांतों में सड़न या क्षय उत्पन्न होगा। अगला आता है वाइट वॉशिंग, सफेदी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाइट वॉशिंग, इसका इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, जो कि बनता है ऑक्सीजन और CaCO3 के रिएक्शन के बाद। एंटासिड, जब पेट में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस स्टोमच एसिड, पेट के एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में एसिड होने पे, जिसका एक उदाहरण मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2। मैंने ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बार बार डाले हैं ताकि आप इसे याद कर सके रिपीटेशन के साथ। जैसे ये किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहला आता है किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। एसिड इन स्टोमच HCl, एसिड इन एंट स्टिंग फॉर्मिक एसिड, एसिड इन विनेगर एसिटिक एसिड, एसिड इन लेमन सिट्रिक एसिड, एसिड इन कर्ड लैक्टिक एसिड, गोल्ड डिजोल्व इन एक्वा रिजिया रेशियो HNO3 HCl 1:3 के रेशियो में। टूथ डिके स्टार्ट बेलो pH 5.5 से नीचे जब भी pH होगा तब इसमें टूथ डिके या दांतों का क्षय शुरू होगा। एंटासिड कंटेन MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसके बाद आता है मेटल क्लीनिंग बिफोर गैल्वेनाइजेशन से पहले मेटल को क्लीन किया जाता है HCl से। वाइट वॉशिंग केमिकल कौन है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
उसके बाद आता है सोप इंडस्ट्री, केमिकल NOH, सॉफ्ट सोप केमिकल KOH, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। अब बेस एसिड के यूज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रीड सल्फ्यूरिक एसिड HCl इज यूज्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज यूज्ड इन कार बैटरी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टोमच ऑफ एंड हेल्प डाइजेशन, सही है। एसिटिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन विनेगर, एसिटिक एसिड ही विनेगर में पाया जाता है। चारों के चारों सही है, 1 2 3 एंड 4 सही है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, HCl जो है डाइजेशन के लिए जरूरी है, सही है। इट हेल्प्स क्रिएट एन एसिडिक मीडियम इन द स्टोमच एंड असिस्ट डाइजेशन, यह पेट में अम्लीय माध्यम बनाता है तथा पाचन में सहायता करता है, ये भी सही है। बोथ A and R are true and R explains A। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मेनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वाहन बैटरियों में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट है अम्लों में निम्नलिखित उपयोग पढ़िए, अम्लों के निम्नलिखित उपयोग पढ़िए। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर HNO3, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव HNO3, क्लीनिंग मेटल सरफेस HCl, प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक डाइस एंड मेडिसिन, सही है, इसका भी इस्तेमाल होता है। HNO3 भी था, HCl भी था और H2SO4 भी था, चारों सही है। फर्स्ट, सेकंड, 3 एंड 4 चारों इस्तेमाल में आते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड इज अन इम्पोर्टेंट एसिड, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल एक महत्वपूर्ण अम्ल है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर डाइस एंड एक्सप्लोसिव, सही बात है। HNO3 का इस्तेमाल इन तीनों चीज़ों के लिए किया जाता है, यानी दोनों सही है। प्लस में R का सही एक्सप्लेनेशन ए दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एसोसिएटेड विथ विनेगर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका से संबंधित है। सिरका एसिटिक एसिड, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड। 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एसिड्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री HNO3, एसिड आर यूज्ड इन बैटरी मैन्युफैक्चर H2SO4, ठीक है। एसिड आर यूज्ड इन मेटल क्लीनिंग HCl, ठीक है। एसिड आर यूज्ड ओनली इन लेबोरेटरी, सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में इस्तेमाल नहीं होते हैं, दैनिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3, 1 2 और 3, 7 का ए। 8, A student says acids are useful only in industry, एसिड का सिर्फ इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है। What should the teacher do first? Ask the student to memorize, स्टूडेंट को याद करने को कहे। टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द यूज़ को मेमोरी कर, स्टूडेंट को कहे कि वो एसिड के यूज को याद कर ले। इग्नोर द स्टेटमेंट को इग्नोर करे, अनदेखा करे। डिस्कस द इंडस्ट्रियल एंड एवरीडे यूजेस सच एज विनेगर एंड स्टोमच एसिड, अब डिस्कशन करें इंडस्ट्रियल एंड एवरीडे यूज जैसे कि विनेगर और HCl के बारे में। पनिश द स्टूडेंट को सजा दे। तो इसमें मेमोराइजेशन, पनिशमेंट एंड इग्नोर तीनों निगेटिव वर्ड है, यानी सही आंसर क्या होगा C। जिसमें भी स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा वो आंसर
हमेशा सही होगा। नेक्स्ट है एसिड आर वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अम्ल निर्माण प्रक्रिया में व्यापक रूप से उपयोग होता है। ठीक है। मैनी फर्टिलाइजर, मेडिसिन, डाइज एंड केमिकल आर प्रोड्यूस यूजिंग एसिड। अनेक उर्वरक, औषधियाँ, रंग तथा रसायन अम्लों की सहायता से प्राप्त होते हैं। सही बात है। और यही तो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और औषधि, रंग, रसायन, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आते हैं। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन इन स्टोमच। ठीक है। एसिटिक एसिड विनेगर। ठीक है। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज प्रोडक्शन। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर करेक्टली मैच्ड। चारों के चारों 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है यूज ऑफ बेसिस, यानी बेसिस और एल्कलाइज का यूज हमारे अब हम देखने वाले हैं बेसिस यानी क्षार और एल्कलाइज यानी क्षारक। क्षार या भस्म क्षारक का उपयोग यूज। सबसे पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिंग सोडा। सोप मैन्युफैक्चरिंग साबुन निर्माण में, पेपर इंडस्ट्री कागज निर्माण में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा बनाने में, ड्रेन क्लीनिंग नाली साफ करने में और पेट्रोलियम रिफाइनिंग पेट्रोल के रिफाइनिंग में काम देता है। अब इसी को NaOH को ही कहते हैं हम कास्टिक सोडा। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका इस्तेमाल सॉफ्ट सोप बनाने में, एल्कलाइन बैटरीज में, लिक्विड सोप में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। KOH इज कॉल्ड कास्टिक पोटास। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ट लाइम बुझा हुआ चूना। इसका इस्तेमाल होता है वाइट वॉशिंग बनाने में, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में, वाटर ट्रीटमेंट में पानी को साफ करने में, मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और याद करने वाला फैक्ट है कि यूज्ड बाय फार्मर टू रिड्यूस सॉइल एसिडिटी। न्यूट्रलाइजिंग सॉइल की एसिडिटी को कम करने में लाइम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल होता है एंटासिड पेट में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में। दोनों बातें की हैं। विच बेस इज यूज्ड एज अ एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका इस्तेमाल होता है क्लीनिंग गैस को साफ करने में, क्लीनिंग गैस स्ट्रेंस और लेबोरेटरी रीएजेंट। इसका मेनली इस्तेमाल घरों में सभी चीज़ों को साफ करने में किया जाता है। फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड क्लीनिंग सॉल्यूशन सभी साफ करने वाले लिक्विड में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका इस्तेमाल एंटासिड और वाटर प्यूरिफिकेशन। एंटासिड में दो बेस होते हैं, एक मिल्क ऑफ मैग्नीस यानी MgOH2 और दूसरा आता है AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीस और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड COH2। फंगिसाइड्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स में यानी
फंगिसाइड मैंने कीड़ों मकोड़ों को मारने वाले दवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, ये दवाई बनाने में और केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब फिर से एक बार देखते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ बेसिस। बेसिस का दैनिक जीवन में इस्तेमाल। टूथ डिके, जब दांत का pH 5.5 से कम हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बेस का। और जो कोलगेट होते हैं हमारे, उसमें क्या पाया जाता है? बेस। एंटासिड, जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाए तो किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटासिड, जिसका उदाहरण है MgOH2 और AlOH3। ये दोनों क्या है? एंटासिड, और दोनों बेस हैं। वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आता है सोप, साबुन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? NaOH और KOH। ये भी सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, ये भी सोप इंडस्ट्री में यूज होता है। सॉइल ट्रीटमेंट, जब भी सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेस का, जिसमें आता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम या शुष्क चूना, सूखा चूना। अब हम देखेंगे कॉमन नेम जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। पहला आता है केमिकल नेम, NaOH जिसको कास्टिंग सोडा कहते हैं, KOH जिसको कास्टिंग पोटास कहते हैं, CaOH2 स्लैक लाइम यानी बुझा हुआ चूना, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे इम्पोर्टेंट क्षार और क्षारक हैं। अब कुछ क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं या रिपीट किए जाते हैं, इन सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है। बेस यूज्ड इन एंटासिड, एंटासिड में कौन सा बेस यूज होता है? एंटासिड में बेस जो यूज होता है वो है MgOH2। केमिकल यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, CaOH2। केमिकल यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, NaOH। सॉफ्ट सोप, KOH। और केमिकल यूज्ड इन रिड्यूस सॉइल एसिडिटी, CaOH2। जितना बार ये सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, उम्मीद है कि आप सभी को ये पूरी तरह से याद हो चुका होगा। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज़ यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चरिंग, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, सही है, सफ़ेद बनाने के लिए होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट सोप, चारों सही है, 1 2 3 and 4। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इज़ यूज्ड एज एंटासिड, ठीक है, पेट में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, सही है। इट न्यूट्रलाइज, यह भी मैंने बताया कि पेट में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमच, यह पेट में उपस्थित अतिरिक्त अम्लों को उदासीन करता है। यानी दोनों सही है और R एक का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 3 नंबर, विच बेस इज कॉमनली यूज्ड इन वाइट वॉशिंग वॉल्स, कौन सा बेस? CaOH2 स्लैक लाइम या बूझा चूना, इसका इस्तेमाल क्या होता है? वाइट वॉशिंग में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है NaOH सोप इंडस्ट्री या डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, सही है। KOH सॉफ्ट सोप मैन्युफैक्चरिंग, सही है। CaOH2 वाइट वॉशिंग, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड में, चारों सही है, 1 2 3 and 4। नेक्स्ट असर्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बेस, NaOH जो है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बेस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षार है, ठीक है।
इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड डिटर्जेंट। NaOH में हमने पढ़ा था इसका इस्तेमाल सोप बनाने में, पेपर बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में आता है। यानी दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। Which of the following pair is incorrect? Sodium hydroxide, soap manufacturing; potassium hydroxide, soft soap; calcium hydroxide, white washing; magnesium hydroxide, car बैटरी। ये गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट है 7 नंबर कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बेस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप। सोप बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? बेस का। बेस आर यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। NaOH, इसमें NaOH और KOH दोनों हैं, इसमें NaOH है। सम बेसिस आर यूज्ड एज मेडिसिन। मेडिसिन की तरह भी यूज होता है, जैसे CuOH2 ये था। बेस आर यूजफुल ओनली इन लेबोरेटरी। ये गलत है, सिर्फ लेबोरेटरी में यूजफुल है। एंटासिड की तरह हमारे दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 1 2 3 ओनली, 7 का ए। अगला है क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सेज ऑल बेसिस आर हार्मफुल केमिकल एंड हैव नो बेनिफिशियल यूज। एक विद्यार्थी कहता है सभी क्षार हानिकारक रसायन हैं और उनका कोई लाभकारी उपयोग नहीं है। ठीक है। व्हाट शुड द टीचर डू फर्स्ट? पनिश द लर्नर? स्टूडेंट को सजा दे? बिल्कुल नहीं। इग्नोर द स्टेटमेंट? इग्नोर भी नहीं करना है। डिस्कस एग्जाम्पल सच एज एंटासिड, वाइट वॉशिंग एंड सोप मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं बच्चे के साथ। एंटासिड जो कि पेट में एसिडिटी को कम करने में, वाइट वॉशिंग सफ़ेदी के रूप में, और सोप मैन्युफैक्चरिंग साबुन बनाने में। आस्क लर्नर टू मेमोराइज। मेमोराइज याद करने के लिए नहीं कहना किसी को, उसको समझाना है खुद से, यानी आंसर सी। 9 असर्शन है बेसिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। क्षार दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही है। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन, क्लीनिंग एजेंट एंड इंडस्ट्रीज। इनका उपयोग औद्योगिक सफाई उत्पादकों तथा उद्योग में किया जाता है। सही है, दोनों सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन दे रहा। मुझे बताओ कि क्लीनिंग एजेंट में कौन सा क्षार या क्षारक का उपयोग होता है? निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें। NaOH सोप मैन्युफैक्चरिंग सही है। KOH सॉफ्ट सोप, COH2 वाइट वॉशिंग, MgOH2 एंटासिड सही है। चारों के चारों सही है। इसी के साथ हमने पूरे के पूरे कंसेप्ट को फिनिश कर दिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पेडागोगी, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे।